Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. अरे क्या हुआ आशीष? यार फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, एक लिंक आया था हाँ। और बस उस पर क्लिक हुआ, सारा डाटा भी चला गया और फाइनेंस जो था जितना भी अकाउंट में वो भी गया। क्या था? पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी क्या? हाँ ना, बस लॉस क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉस? फाइनेंशियल 1 लाख रुपए थे यार अकाउंट में, सारे चले गए। क्या कर दिया यार ये? क्या ऐसा केस वेस करती है? हाँ केस वेस करा है पर 2 दिन हो गए उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई है क्या पेशेंट का साइबर सेल में? नहीं यार, साइबर सेल में कहाँ पहचान कर रहे चल देखते हैं उनको, बोलते हैं यार। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे मतलब अरे कुछ नहीं यार, बस एक फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो उसका हमने रिपोर्ट करा था, वही देखने जा रहे हैं। कैसा फ्रॉड हो गया? अरे बस एक ये लिंक आया था ऑनलाइन, उसमें मैंने क्लिक करा, सारा डाटा भी गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस भी। अरे ऐसे लिंक क्यों क्लिक करते हो? नहीं ना, ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं जहाँ से अवेयरनेस। तुम्हें साइबर माइंड्स नहीं पता क्या? साइबर माइंड्स? हाँ ये देख, ये तो साइबर माइंड्स है। इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, उन पे अवेयरनेस करते हैं, लाइक ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, ये तो तुम्हें पता ही होगा। बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देते हैं। अभी देखो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तो तुमने कंप्लेंट की, कितने घंटे हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ। अब तक कोई सोल्यूशन नहीं कुछ भी मिला? अपडेट ही मिला कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो देख ये क्या करते हैं, इस पे जैसे तुम कंप्लेंट रिक्वेस्ट फिल करते हो, तो ये क्या करते हैं, तुम्हें 2 से 3 घंटे में एक एक्सपर्ट उनका कॉल करता है तुम्हें। अच्छा। वो तुम्हें पूछेगा, इन्फॉर्मेशन देगा तुमसे कि तुमने क्या मतलब कैसे फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, और वो तुम्हें मतलब ऐसे नहीं कि वो खुद करेंगे, वो तुम्हें गाइड भी करेंगे कि तुम एक काम करो कि लाइक ये प्रोसेस होगी, गवर्नमेंट प्रोसेस होगी, उसमें जाओ और वो प्रोसेस कंप्लीट करो, और वो तुम्हें पूरा गाइडेंस देंगे कि कैसे वो कंप्लीटली फ्रॉड तुम्हारा मतलब प्रिवेंशन करना है और वो कैसे रिकवर करना है। थैंक यू यार, मैं देखता हूँ। ओके चलो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो मैम, हेलो सर। आई एम प्रणव, he is Mahesh, and we are from the Cyberminds, GH Rashini College, Wagholi, Pune. So basically the Cyberminds क्या है, we are the community platform, like online platform. वहाँ पे हम basically first तो awareness देते हैं जनरल पब्लिक को, like ऐसा मतलब अभी जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, अभी तो कोविड के वर्ल्ड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो Everyone is talking about digital era. No one is talking about the digital era, cyber security or other security. तो इस डिजिटल वर्ल्ड में सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, अगर किसी का कुछ डिवाइस वगैरह हैक हो गया, किसी का डाटा लॉस हो गया, किसी का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो उसको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट सेशंस देते हैं। अगर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, एक तो जिसके साथ फ्रॉड हो उसको तो एक्सपर्ट सेशन देते ही है, बट जिसके साथ फ्रॉड हो मतलब जिसको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मुझे अवेयर रहना है, तो उसके लिए भी हम एक्सपर्ट सेशंस होस्ट करते हैं, उससे अवेयरनेस वो हो जाती है। उसके बाद हम लोग टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये मतलब जैसे कि मैंने कवर किया, उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड वो रिकवरी आ जाती है, डाटा रिकवरी आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो अभी कस्टमर पेन क्या है, लाइक जो जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, सोशल मीडिया आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, मतलब किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, किसी ने किसी का अकाउंट से कुछ और पोस्ट हो गया, आपको व्हाट्सएप पे लिंक आया, क्लिक किया, गलती से कुछ पैसे कट गए, तो ये सब जो पेन्स है उसको हमें मतलब काउंटर करना है, उसको रोकना है हमें। इसके लिए हम बेसिकली पहले तो हमारा मेन मोटिव है कि अवेयरनेस हो जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, और उसके बाद जिसके पास अवेयरनेस नहीं पहुँचती, लाइक अभी सब लोग वेबसाइट यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम एक ऐप भी बना रहे हैं, उस पर बस ऐप पे जाओ और वहाँ पे एक्सपर्ट सेशंस होंगे, एक्सपर्ट सेशन करो, ब्लॉग्स होंगे, पॉडकास्ट होंगे, तो उससे अवेयरनेस हो सकती है, और सर्विसेज वाला सेक्शन अलग रहेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जो विक्टिम है उनके अंदर का जो कम्युनिकेशन गैप है वो हम फील कर देते हैं। अभी समझो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो मैं किसी को कॉन्टैक्ट करूँगा, मुझे कोई एक्सपर्ट पता नहीं, तो मैं इस वेबसाइट पर जाऊँगा, वहाँ पे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करूँगा, मुझे केस का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बेनिफिट्स ऐसे है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड का जो केस होता है उसका जो रेजोल्यूशन मिलता है उसका टाइम बहुत कम हो जाता है, फास्टर हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है, और अपनी जो डिजिटल लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इजीली एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है,
वी चार्ज वेरी लेस चार्जेस एंड ट्रस्ट वर्दी है। एंड बेसिकली जितना अवेलेबल है गवर्नमेंट साइट्स पे, जितना गवर्नमेंट करती है साइबर सेल करता है, उतना आपको जो अवेयरनेस है जस्ट लाइक सजेशन वो आपको फ्री मिलेगा। एंड वी आर चार्जिंग ओनली फॉर सर्विसेज ओनली। वेल एज अ CERT they have reported 11.5 million report they has mentioned on their website, like, and as seeing by money or business model, the whole cybersecurity market is about 2.50 billion in India as the till the date, as the data of 2022. We are not updated on the 2023. We are just targeting about service address market. We are only targeting about the Pune region only till right now, which is about to we are considered like just after covering that like Maharashtra or Pune region, we are just focusing on the 10 lakh people only right now. And the data was taken in by Statistics Times of India and CIT.in. टेक्नोलॉजी that as he says अवेयरनेस के बारे में ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट पे जो हम मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बस एक ऐप होगा जस्ट वो सिंपल सा होगा बस क्योंकि लाइक जो साइबर क्राइम होते हैं जो अवेयर लोगों के साथ नहीं, यंगर जनरेशन के साथ नहीं होती, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब जो ग्रेटर एज वाले या बिलो एज वाले, दैट ओनली देयर आर। और जो पीपल लैक ऑफ अवेयरनेस से गुजर रहे मतलब दे आर नॉट अवेयर दैट मच। वी आर अवेयर लाइक यूट्यूब चैनल एंड फॉर पब्लिसिटी और मार्केटिंग वी आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड एज ही मेंशन इन हिज that exposition we are providing, and we are on TRL level 2 because we are started only past from 3 months. As we mentioned, we are the first year engineering. It will available in the regional language. Most of that, as I mentioned, that the people they are targeting are the younger age or below age. That they don't have that much English sense or what we can that all the platforms are doing. That's we are providing in a regional language. That we are the Marathis. Just Marathi ऐकल्यात भेटलं. Just in हिंदी में सुनने भेटा मिला है. Just and as you mentioned with fast service, reliable assistance आपको कॉल करेगा 2 घंटे के अंदर. One step solution for the and cyber security needs that we have today and we are lack of that aware. And जो हमें aware रहना है उसमें नहीं है हम as a compared to the international market और सो बेसिकली कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप पे लिंक आया, किसी ने किसी का वीडियो रिकॉर्ड किया और वो मतलब ऐसे ही भेजने की धमकी वगैरह देते हैं, ऐसे फ्रॉड होते हैं। अगर किसी के साथ वो फ्रॉड होता है तो वो ऐसे नहीं कि मैं पुलिस में जाऊंगा ऐसे करूंगा, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि मेरी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी और वो सब लीक हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर को एनोनिमस रखते हैं, उसकी आइडेंटिटी लीक नहीं होने देते और उसको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि क्या करो कैसे करो। मतलब वो पुलिस के पास तो ऑब्वियसली जाएगा, बट पहले उसको हम गाइडेंस देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन से स्टेप लेने हैं, साइबर सेल में जाना है, पुलिस में जाना है, वो सब गाइडेंस उसको स्टेप टू स्टेप प्रोवाइड करते हैं। As our competitors, CID is the computer agency emergency response team. ये जो टीम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम है, दे रिपोर्टेड ओनली टू द PM ओनली, दे don't work under any ministry or whatever. The basic difference in them and we are they are only serviceable for government agencies like AIMS, that we recently hear about the AIMS attack that China hacker has done. They have lost their data on some terabytes of it. And next one is the online legal India. They are only small products, they are not on big large scale, but they are focused on other like GST, जो मतलब केसेस है, GST के केस, किसी का ज़मीन का कागज, दैट ओनली, एंड दे ओनली हैव द सेक्शन ओनली अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड बेसिकली लीगल मीन्स व्हाट they are only providing the what is legal in the cyber security or what is not illegal in that only there. And last one is like this is only international only, and they are providing security to the agencies or the bigger companies. They need about their securing their website or other. And barriers to entry, we had a barrier like टाइप विद, हमें क्या करना है, जो डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज रहती है साइबर सेल की उनके साथ टाइप करना है, तो उसमें हमें पहले बैरियर था, बट उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। हम पहले तो छोटे छोटे स्केल पे लाइक अभी पुणे डिवीज़न हो गया, तो पुणे डिवीज़न के साइबर सेल के साथ हम टाइप करके
वो जो छोटे छोटे केस होते हैं उनमें उनको हेल्प करना चाहते हैं, जो टेक्निकल पार्ट है लाइक नॉट ऑन ग्राउंड लेवल, बस टेक्निकल पार्ट जो है उसमें हेल्प करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, और ऑथेंटिसिटी बढ़ने के बाद लाइक पब्लिक में ट्रस्ट हो जाएगा कि हमारा प्लेटफॉर्म ट्रस्टी है और दे कैन ट्रस्ट लाइक वी आर ऑथेंटिक। बेसिकली जो साइबर सेल जो फोकस करता है वो 10 लाख के जो आगे जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है, उन पे ज़्यादा मतलब ये करता है। दे आर नॉट फोकसिंग लेस देन द फाइनेंशियल दैट हैपन लेस देन 10 लाख। तो हमारा जो फोकस रहेगा जो स्मॉल कस्टमर रहेंगे उन्हीं पे रहेगा ज़्यादा। That we are not competing with the large scale quantity because they are already the platforms and that they are also trustworthy. And as we grow up our team, and then when we will focus on that. As a team will become expert on that. Business model, as we mentioned, we are giving services and only. Most of the part we are focusing in the services base. That will be around 70 to 75%. उतना हम चार्ज करेंगे, चार्ज मतलब उतना मार्केट ऑफ। बाकी सब्सक्रिप्शन रखेंगे कि कोई एजेंसी है उसके बारे में मतलब उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, दैट ओनली द सब्सक्रिप्शन पार्ट एंड द कोलैबोरेशन ड्यूरिंग दैट लाइक और भी कोई साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज है लाइक दे आर डूइंग लाइक अस, उनके साथ कोलैबोरेट करके दैट एडसेंस जो हम अवेयरनेस फैला ले यूट्यूब दैट सोशल मीडिया दैट and the cost structure will be depend on the hardness and the amount of money they lost like मेरे 1 लाख रुपए गए, मैंने 1 लाख रुपये 50,000 तो नहीं दूंगा, that like 5% 3% that only देता। 1 लाख के लिए 3,000 तो 5,000 दे सकता है कोई। I am myself Mahesh and he is Pranav. We need the hackers for their regain data recovery, as the man mentioned there, the hackers are the heroes. And we have the Ajit Pandit till now. He is the penetration tester and bug bounty expert. He has well knowledge and he is accomplished by 11 plus companies till now, and he has generated his revenue in the bug bounty more than 15 lakhs till now. Both of you are first year students. Yes. So in terms of idea, I think you've already nailed it, right? So only thing left is to now actually make it. So figure out your things clearly. Who's gonna be your expert? Who are going to be your channel partners? You mentioned the government agencies to be your competitors. Actually, they are not. They are very well on their front feet that okay, how can we reach out to more people? People like you, platforms like you can actually be a source for them to reach out to more people, right? I might not go to the Government of India website and read all the messages that they've given or read all precautions that they've given. But the same precaution you can pick it up, make it in a placard that I can just swipe through, read, let's say 3 or 4 in a day, and my awareness is done. Right? Similar, the target market that you're seeing is something like our parents, who are not very aware of technology, do not really understand these things very clearly. We have to help them step by step. So rather than me telling them 10 things every day, something like your platform where you have 3-4 different things that okay, this is your read for the day, avoid this is a new type of scam which is happening, you can avoid this in this way, take precautions in this way. Just structure your things in that manner. Your cost and all of that will fall in place. You have a lot of time to figure that out. Just figure out your project first, your product first, and then go to the cost structure. And another thing being in terms of barriers for entry, you mentioned that your cyber seller reaching out to them is an issue. Could be in the initial, it's a government organization, it does take some time to get through the process, but once you get through the process, I believe you should be able to accumulate that amount of trust and data points that you're looking for. So once that is done, again focus on your content part more, tie up with as many cyber cells and crime branches that you can in terms of these agencies, so to say. You should be good there. Thank you. I properly agree with the ma'am, and I think you already need a proper research on your idea, because you have to research about the community who are working in Pune already itself. Okay, so before tying up with the government agency, try to collaborate with them, try to work for the people in the Pune, and then you will get a proper idea like how the community are working right now. So like there are well established community in Pune itself like WASP, Null, the Hackers Meetup, they all are doing very good. And I think you have to work on a market study also, because you have to work on a revenue stream, how you will generate your revenue. Because I think the government bodies which are working on this,
they doesn't charge any from the customers, okay? But you are charging some commission like 3%, 5%. So you have to work on it, because if the government is already providing that service in a free, why should people come to you? As I mentioned, they are providing that solution like greater than 10 lakhs, so the money happen. No, nothing like that. They also provide like if the people has a fraud of 5,000 or 10,000 also, they'll also provide the same solution. So you have to work on it. Okay, we will. Apart from that, it's all good. Thanks. So adding to that, firstly you have to gain the trust of people. Yes, yes. Yeah. Then after that you can charge for them. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.